भाइयों, रक्षित पवार गन्ना किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज एक फार्मर आए हैं हमारे, शुभम पवार नाम है इनका। तो ये कह रहे हैं कि गन्ने के लिए कोई ग्रोथ प्रमोटर बताओ। तो जो मैंने सजेस्ट किया, कुछ फीडबैक ये भी अपने पास लेकर आए हैं हमारे पास कि मुझे ये पता चला, सब अपनी सर्चिंग में लगे हुए हैं कि हमारा गन्ना कैसे अच्छा हो, कैसे हम गन्ने की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, ज़मीन तो कम होती जा रही है, लेकिन पैदा उसमें से ही और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो पैदा उसी में से ही बढ़ानी पड़ेगी जो आपके पास ज़मीन है। रक्षित भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँ, जैसे हमारे गांव में हमारे आसपास के किसानों ने आपने ना ग्रोथ प्रमोटर दिया था एक, हाँ, जोश का, दिया। तो उनका रिजल्ट मुझे दिखाई दिया अच्छा, क्योंकि हमारे जो गन्ना है उसका थोड़ा पत्ता सिकुड़ रहा और बढ़वार में कम कम दिखाई दे रहा, क्योंकि जो जिन्होंने वो ग्रोथ प्रमोटर लगाया उनका खेत बढ़ रहा ऊपर को, और हमारा मतलब उनसे दबा सा दिखाई दे रहा। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा, वो ग्रोथ प्रमोटर बढ़िया है, उसे मैं भी लगा सकता हूँ या कैसे? मुझे उसके बारे में थोड़ी जानकारी दो आप। बिल्कुल भाई शुभम भैया, बात ऐसी है, जो आप देख के आए हो जिसके रिजल्ट, वो है जोश। हाँ, जोश ही बताया मुझे, वो जोश है उसका नाम। उसमें 17 तरह के अमोनिक एसिड है। अच्छा। वो गन्ने की ग्रोथ के लिए होते हैं, बेसिकली गन्ने की बढ़वार के लिए, गन्ने का पत्ता चौड़ा करने के लिए किसान भाई उसे उपयोग करते हैं अपने गन्ने में स्प्रे करके। और गन्ने की अच्छी, मतलब जो लुकिंग वाइज देखने में अच्छा लगना चाहिए गन्ना, वो भी जरूरी है। तो रक्षित भाई, ये जो बराबर में जो गन्ना खड़ा है आपके खेत के, उससे अगर छोटा गन्ना रहता है, मतलब ये कम रहता है, तो कुछ किसान भाई आकर बोलते हैं कि हमारा बढ़वार नहीं हो रही। तो हम उन किसानों को ये चीज़ सजेस्ट करते हैं कि आप अपने खेत में अमोनिक एसिड का स्प्रे छिड़काव करवाएं, तो उससे आपके गन्ने की ग्रोथ इतनी अच्छी होगी कि बराबर वाले को पीछे छोड़ देगा। इतने अच्छे इसके रिजल्ट आ रहे हैं किसान भाइयों गन्ने में, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो अमोनिक एसिड है वो डिमांड बनाता है गन्ने के हार्मोन से कि उसकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ज़मीन में, जो वेस्टेज पड़े हैं, जो अपने फर्टिलाइजर डाले हुए हैं, वो उठाए और अपना रंग रूप दिखाए। पूरे बीज, मतलब उसको, इसके सिस्टम को एक्टिव करता है गन्ने की खुराक लेने के लिए। तो जितनी ज़्यादा खुराक लेगा इन सब डालने के बाद में, तो उसका अलग ही जब खाना अच्छे से खाएगा, कोई डाइट करेगा अच्छे से, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। ऐसी गन्ने की है किसान भाइयों। इसमें अगर आप ऐसे कोई अमोनिक एसिड डाल के स्प्रे करना चाहते हैं बढ़वार के लिए, तो आप जोश का स्प्रे करवाएं, अभिमन्यु का। तो किसान भाइयों, मैं आज शुभम भाई को भी ये देने जा रहा हूँ, हमारे पास भी है ये प्रोडक्ट जोश, अभिमन्यु कंपनी का है, ये आधा लीटर है। किसान भाइयों को दिखा दो, इसमें ये रहे जो एसिड है, इसमें अमोनिक एसिड है, 17 तरह के किसान भाई इसमें एसिड पाए जाते हैं। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है बढ़वार के लिए, बेसिकली ये यूज़ होता है। ये कंपटीशन में जब कोई फार्मर आ जाते हैं कुछ आपस में, तो उनके लिए किसान भाइयों सजेस्ट किया जाता है प्रोडक्ट। गन्ने के लिए ये बेसिकली हम यूज़ करवा रहे हैं ऐसे यहाँ पे, और बहुत ही इसके शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। क्योंकि रक्षित भाई, हमने ग्रोथ प्रमोटर जैसे और भी लगाए, पहले भी लगाए, पिछले साल भी लगाए, तो रिजल्ट हमें दिखाई दिए, पर वो वाली बात नहीं थी। मतलब रिजल्ट आया, 15 दिन तो दिया रिजल्ट, उसके बाद फिर 15 दिन बाद फिर समस्याएं वही आनी शुरू होगी। देखो मेरी बात सुनो, कोई भी फोइलर स्प्रे हो, वो 25 दिन का ही रिजल्ट देती है गन्ने में। अच्छा अच्छा। और गन्ने में नहीं, किसी भी वेजिटेबल में भी अगर आप स्प्रे करोगे, तो वो उसके जो सिस्टमेटिक दवाई होगी वो तो 45 डेज के लिए करेगी, और जो कॉन्टैक्ट दवाई होगी वो 5 और 10 डेज के लिए ही वर्क करती है। तो किसान भाइयों, ये नॉलेज में रखना अपने, कोई सी भी अगर आप इंसेक्ट करते हैं खेत में, या फंजीसाइड करते हैं, कोई भी ग्रोथ प्रमोटर करते हैं, तो वो किसान भाइयों सिस्टमेटिक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, कॉन्टैक्ट दवाई कम से कम यूज़ करें। कॉन्टैक्ट दवाई जो होती है किसान भाइयों, जो केमिकल हैं, वो लगने पे, जिसके लगेंगे, जिस पत्ते पे लगेंगे या जिस पे कीड़े पे लगेंगे, उसको हार्म पहुँचाएंगे, अदरवाइज वो फिर वेस्ट है, पानी में और धूप में वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक ठीक। तो ये भी चीज़ का ध्यान। तो स्प्रे भी जो रक्षित भाई है, स्प्रे जो सुबह में करते हैं, तो जो किसान भाई जो सुबह में कर रहे हैं, हाँ, उसका रिजल्ट बेस्ट आवे, जो शाम में स्प्रे हो उसका रिजल्ट बेस्ट आवे। किसान भाइयों को बता दूं, धूप में कुछ भी सामान आप रखोगे, अगर पानी भी रखोगे, वो भी कम हो जाता है। हाँ, वो भी कम हो जाएगा। तो स्प्रे का, अगर आप स्प्रे तो बहुत ही, मतलब ऐसे करके जाते हैं, जैसे ये स्प्रे का मीनिंग ही है, मतलब छिड़काव। छिड़काव का धूप में मतलब ही नहीं रहेगा, खत्म हो जाता है, उड़ जाता है। तो किसान भाइयों, जितनी ज़्यादा, हाँ, जैसे कुछ किसान गलतियाँ करते हैं, सुबह में जो स्प्रे करवा दें, में ना करके शाम को स्प्रे करवाई जाए। शाम में उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल आ जाता है, और उसके बाद में टेम्परेचर के बाद में, मतलब धूप नहीं लगेगी गन्ने को, जो पौधे को, तो वो जो दवाई है पूरी वो पौधे के अंदर जाओगी, पौधे के अंदर चली जाएगी। और किसान भाइयों को मैं बता दूं, जो भी कीटनाशक हैं,
या कोई से भी बैक्टीरिया हैं वो इवनिंग के टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कोई सा भी जीव हो वो इवनिंग में ज़्यादा एक्टिव, हाँ वो शाम को ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। हाँ जी, वुमन को छोड़कर। तो किसान भाइयों इस चीज़ से भी फर्क पड़ता है कि आप इवनिंग में स्प्रे कराएं, शाम में मतलब स्प्रे करें। हाँ जैसे बहुत से किसान भाई कहते हैं भाई टेक्निकल ने वर्क नहीं कराया, तो इसमें कुछ कमी जो करने और प्रक्रिया का फर्क भी हो जा कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन दवाई अगर आप अच्छी कंपनी की जो MLC कंपनीज हैं उनकी अगर इस्तेमाल करेंगे तो वही अच्छे रिजल्ट लाएंगी। और आपके गन्ने के लिए वो सर्टिफाइड होती हैं कंपनी, वो कोई भी ऐसा टेक्निकल उसमें मिला के नहीं देंगी जो आपके पौधे को या आपकी ज़मीन को नुकसान पहुंचाए। किसान भाइयों आज के टाइम में बहुत सारे किसान फैक्ट्री से या किसी भी खोखे से या कहीं भी हाँ इधर उधर से दवाइयाँ उठा लें से अपने यारी दोस्ती में किसी ने देसी नुक्ता बना लिया, किसी ने नीला सोता रझा के और उसे पानी में डाल के मतलब करके बोतल में स्प्रे कर रहे हैं। कुछ किसान भाई फिटकरी डालते हैं, कुछ किसान भाई नमक डालते हैं, कुछ किसान भाई मतलब बहुत खल भी डालते हैं और दारू का भी स्प्रे कर रहे हैं। तो किसान भाई ये जो आपके पौधे के हार्मोन्स को डिस्टर्बेंस करते हैं, उसके पौधे की जो ये जमीन की भी तो जमीन की अगर उसमें से आप बीज निकाल के कहीं और बोओगे तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। वो अनसर्टिफाइड दवाई यूज करने के ही कारण होते हैं उसके, कि आपकी पेडी का जो उसकी कटिंग करने के बाद आप उससे बीज निकाल के दूसरे खेत में सोइंग करेंगे तो वो अच्छे से किलिंग उसमें नहीं होगी, अच्छे से ब्यात नहीं होगा, क्योंकि उसका हार्मोन्स डिस्टर्बेंस ऑलरेडी पहले से ही हो रखा है। उसमें मतलब खल की स्प्रे हो रही है, नमक की हो रही है, नाइट्रोबेंजीन की हो रही है, या आपके मतलब नीला थोत्ता कर रहे हैं कुछ लोग, तो उसकी परसेंटेज या कोई ग्रेडिंग नहीं होती जो आपने पंसारी से ले लिया। अगर आप कंपनी का वो यूज़ करेंगे, MLC ग्रुप का किसी का अच्छे ग्रुप का लोगे तो वो 400 से 500 रुपये के बीच में आपको किलो की रेट में पड़ेगा और आधी किलो का बिगाई वो यूज़ होता है ग्रैनुअल। उसका ग्रेड भी तो कंफर्म हो जा, फिर उसकी परसेंटेज जो वे भी कंफर्म हो जा, वे उसी हिसाब से उतनी के लिए बनी है, टेस्टिंग करानी, लैब टेस्टिंग वगैरह सब चीज़। हाँ जो इधर उधर से आप जो सजेस्ट करते हैं बहुत से लोग कि वो डाल दो वो डाल दो, वो चीज़ डालने से नुकसान है वैसे आगे तक का। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है भाई शुभम। तो इसे आप शुभम भाई अपने गन्ने में लगाओ जोश को। ठीक है जी, बिल्कुल लगाओगे रक्षित भाई, बढ़िया लगा हमें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, हमने देखा जो अपने हमारे आसपास के किसान थे। आप खेत में भी रिजल्ट लेके देखो आप, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप दूसरे खेत में से किसी के देख के आए हो आज, और नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने खेत को किसी को दिखा के भेजोगे तो वो वही आके मुझे बोलेगा कि जोश दो, ये ऐसा प्रोडक्ट है। क्योंकि इसके जो रिजल्ट हैं वो किसान भाई जो भी हैं आपके आसपास में वो भी बता देते हैं कि हाँ इस खेत में कुछ ऐसा लगा हुआ है जो अलग से ग्रोथ आई है इसमें, अब तक ये ऐसा नहीं था। हाँ देखने में भी अच्छा लगेगा खेत, हाँ देखने में भी अच्छा, उसका कलर भी बिल्कुल बढ़िया कलर आएगा, गन्ना जो है आपका बिल्कुल आपस में फंस जाएगा। जो अभी अगर उसका ब्याज का टाइम होगा किसी दुनाल के का, वैसे तो ब्याज का किलिंग का कोई टाइमिंग नहीं रहा, अगर किसी का रहा होगा तो वो भी एमोनिक एसिड काम करता है इसमें। ठीक ये बढ़वार में, किलिंग में, इन्हीं चीज़ों में ये ग्रोथ प्रमोटर लगते हैं। किसान भाइयों कैसी लगी जानकारी, वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।